आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेशंस के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस को। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आरआरबी पीओ और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन इनके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। 10 से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर करने का सही तरीका पता है, ट्रिक्स सही पते हैं, तो आप सही से इस क्वेश्चन को कर लेंगे और बहुत ज़्यादा टफ ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं और काफ़ी कम समय में आप इनको कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे इसको करना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चन को करते हुए कि आपके लिए अगर अप्रॉक्सीमेशन दिया गया है तो आप बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन ना लाएं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा गया है 11.54, तो अगर आप इसको कर सकते हैं तो 11.5 कर लीजिए या फिर 11.6 कर लीजिए। अगर आप इसको 12 करेंगे या 11 करेंगे या 13 करेंगे, मतलब जितना आप वेरिएशन लाएंगे जो आपका आंसर है उसमें उतना ही ज़्यादा वेरिएशन होता रहेगा। और कई बार जब ऑप्शंस पास पास में रहें, जैसे यहाँ पे देखिए 396 और 404 है, काफ़ी पास के आंसर्स हैं। तो अगर आपने 11.5 लिया है तो मान लीजिए आंसर आ रहा है 404, और आपने अगर 12 लिया है तो आंसर आ रहा है 396। ओके, तो यहाँ पे जो अगर पूछा जाए कि कौन सा आंसर ज़्यादा सटीक होगा तो 11.5 को लेकर के जो होगा वो ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि उसमें वेरिएशन काफ़ी कम है। तो अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चन को करते हुए आप ये ध्यान रखिए कि थोड़ा बहुत आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं। मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ वैल्यू 249 लिखा हुआ है, तो आप इसको 300 या फिर 200 मत बना लीजिए। हाँ, वो ठीक है कि आप इसको सॉल्व करेंगे, कम समय में हो जाएगा, लेकिन इसमें होगा क्या कि यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। ओके, और आप वैल्यूज़ को कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से है कि उसमें आपको अप्रॉक्सीमेशन के लिए ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन करना पड़ा है, तो वैल्यूज़ को कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखिए। ओके, क्योंकि अगर आप सारे वैल्यूज़ को ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आपको आंसर मिल रहा है ज़्यादा ही मिल रहा है, तो एक्चुअल आंसर कभी उतना नहीं होगा बल्कि उससे कम ही होगा। तो मान लीजिए आपने वैल्यूज़ को ज़्यादा लेकर के किया है और आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये 3 ऑप्शन जैसे ये ले रखे हैं। ओके, और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 504 आया। ओके, ये मतलब जो आपने वैल्यू लेकर किया वो आया, लेकिन ये कभी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो आपने आंसर लाया है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ को वेरी करके लाया है। तो इससे जो छोटा वैल्यू होगी वही उसका सही आंसर, जैसे 476 हो सकता है इसका आंसर। ओके, इसके ज़्यादा करीब है और इससे कम वैल्यू का है। ओके, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी करते करते आपको आइडिया मिल जाता है। इस क्वेश्चन पे अगर हम आएँ, जैसे देखिए 6.015 इसका स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय 11.95। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 0.015 है, तो आप इसको एग्जैक्टली 6 कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू में 11.95 है। 11.95 का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको आप 12 लिख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ है, 0.05 का वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ओके, तो ये आपका जो एग्ज़ाम है आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क का, इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। ओके, हाँ, जब आप थोड़ा एग्ज़ाम के लेवल को और बढ़ाइए, जैसे पीओ की बात करिए, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, तो उसमें जो अप्रॉक्सीमेशंस होते हैं वो थोड़ा सा टफ होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पास की वैल्यूज़ नहीं होती। ये 11.95 ना लिख करके 11.65 ऐसे लिखता। ओके, क्योंकि आप वेरी करिए, आप इसको 11.5 करिए या तो 12 करिए, दोनों में ज़्यादा वेरिएशन होने की वजह से आंसर में भी डिफरेंस आता है। ओके, लेकिन वो एग्ज़ाम की बात है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करें आपको इसको ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे हम करेंगे ये 4.01 का क्यूब है, मतलब 4 का क्यूब कितना होता है 64, और ये डिवाइड किससे हो रहा है 7.99, मतलब आप इसको 8 लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है, प्लस में इसको आप 36 लिख सकते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये सॉल्व करना है। ओके, तो क्या करना है, आप पहले जो डिवाइड है या मल्टीप्लाई है उसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 3 36, 360, 12 छंग 72, मतलब 360 में आप 72 जोड़ दिए, 7 6 13, कितना जाएगा 432। इसको कैसे सॉल्व किया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 छंग 72, 2 लिखिए, 12 3 36, 36 में 7 जोड़िए तो 43 आ गया। इसको
जो आप यहाँ पे अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 36 + 6 कर लीजिए, ओके। और इसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई के लिए, 12 तियाँ 36 मतलब 360 और 12 छंग 72 हो गया, ऐड करके आपको 432 मिल गया। तो ये वैल्यू में आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। मान लीजिए 12 की जगह यहाँ पे 17 होता है, यहाँ पे 12 की जगह पे 27 होता, तब आप क्या करते? तब आपको 27 की टेबल नहीं आती रहती है, तो अगर आप ब्रेक करके उसको करेंगे सॉल्व तो ये आपके लिए आसान होगा। मान लीजिए यहाँ पे 27 होता 12 की जगह पे, तो आप जरूरी नहीं कि इसी वाले पार्ट को ब्रेक करिए, आप इस वाले पार्ट को ब्रेक कर सकते हैं अगर दूसरे तरफ की को मल्टीप्लाई करना आसान है। प्लस में यहाँ पे हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 8 टाइम्स जाएगा, तो ये 8 हो गया। और ये क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क प्लस में 36। ये कितना हो जाएगा? 440। 440 में से 36 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा वैल्यू इसकी 404, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 404 यहाँ पे लिखा भी है और यही हमारा आंसर आया है, ओके। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 404 यहाँ पे आ गया वो तो यही आंसर आपका सही होगा। आप अगर इसको एक्चुअल में निकालिए तो इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम आई, क्योंकि हमने हर जगह वैल्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखा है और कई जगह कम किया हुआ है। तो एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं पता रहेगा, लेकिन हाँ इसके आसपास ही यहाँ पे वैल्यू आएगी, ओके। अगला सवाल हम देखते हैं, लिखा हुआ है 4.012 मल्टीप्लाइड बाई 12.99। तो आपको ट्रीट कैसे करना है? अगर 4.012 है तो आप इसको 4 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, 12.99 है तो इसको आप 13 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा? 13, प्लस में क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, ओके। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12, ओके। 11.97 है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। और पहले आपको इसको सॉल्व कर लेना है पूरे को, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे? तो ये है 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 15.95, मतलब 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। 13 गुणे में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 चौके 52 हो जाएगा, 52। और इसको 12 से कट करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा? 12 कम 12 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 1 9 96, 12 8 96, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 52 और 18, 8 जोड़ेंगे 60 और ये कितना हो जाएगा? 70। मतलब टोटल हम इसको कर लें, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49, तो कितना आ जाएगा? 490। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद कितना गया? 490। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ कैलकुलेशन नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई है 16, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 16। और ये तो क्वेश्चन मार्क है, 16 को इसको डिवाइड करके देखिए कितना बार जाएगा ये। तो हो जाएगा 16, यहाँ पे 3 बार जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? ये आपका 0 बचेगा, मतलब ये 10 हो जाएगा। तो 0 हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 16 छक्के 96 हो जाएगा। फिर आप चाहें तो ये पूरा कट जाएगा, लेकिन आप जब देख रहे हैं 30.6 आ गया का आंसर, आपको पता है यहाँ पे मिल रहा है ए वाला 30.6, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 30.6 इसका सही आंसर आएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगली सवाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 8.97 का स्क्वायर। 8.97 का स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर आप इसको कर लीजिए। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये हो जाएगा 81, प्लस में 13.012, मतलब ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, प्लस में 250, ये अंडर रूट में है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे फंसती है बात कि अगर ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट स्क्वायर ही लिखा हो, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये किसका स्क्वायर है? तो मैंने इसीलिए आपको बता के रखा है पहले भी कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहते हैं कि बाकी लोगों से जल्दी आप कैलकुलेशन को सॉल्व करें और आपका जो नंबर है वो भी अच्छा अटैम्प्ट ज़्यादा हो, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पहले से करके रखनी पड़ेंगी। मैंने बताया हुआ है कि कम से कम 30 तक के आप क्यूब से याद करके रख लीजिए, ओके। और 100 तक के जो स्क्वायर हैं वो आप मतलब याद करके रखें, कंठस्थ होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए नंबर देख करके किसके आसपास का क्यूब या स्क्वायर ये हो सकता है। तो अगर ऐसा कर लेंगे, हाँ ये बात है कि आप निकाल सकते हैं 100 तक के, 200 तक के, 1000 तक के स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, लेकिन कितना भी आप फास्ट निकालेंगे, कोई भी स्क्वायर अगर आपको निकालना है, कितना भी फास्ट निकालेंगे, कम से कम वो 15 सेकंड का समय तो लेगा ही लेगा, ओके। 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन अगर आपको वैल्यू याद है तो केवल 2 सेकंड का समय लेगी। तो 8 सेकंड का या फिर 13 सेकंड का यहाँ पे अंतर पड़ेगा। 13 सेकंड का अंतर अगर आप 5 क्वेश्चन में जोड़ लीजिए तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 1 मिनट से भी ज़्यादा का
अंतर हो जाएगा तो ऐसे ही कैलकुलेशन करना होगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपने आप बना करके रखिए। 3250 है, 3250 किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको इतना ही पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्वायर निकालने का तरीका जानते हैं, कैसे करते हैं हम। यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं। ओके, अब ये क्या है? ज़ीरो है। अब ज़ीरो तो किसी मतलब जब आप स्क्वायर करते हैं तो ज़ीरो के स्क्वायर में ही आता है, तो ज़ीरो हो गया। ये किसके इसके स्क्वायर के बीच में है, सोचिए। तो ये आपका आएगा 25 और 36, मतलब 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में। तो ये हो जाएगा 5, आप लिखिए, छोटी वैल्यू हम लिखते हैं, तो ये 5 हो गया, मतलब 50 ये आ गया। तो 50 ये वैल्यू आपको मिली है, लेकिन ये 50 का स्क्वायर तो है नहीं, उसके आसपास का भी स्क्वायर नहीं है। ओके, 50 का स्क्वायर 25 होता है और ये 3250 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू स्क्वायर के लिए लिखी गई है वो 50 से 60 के बीच में है। ओके, 50 से 60 के स्क्वायर के बीच में है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो बीच का नंबर है, मतलब जैसे 55 है, उसका स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? बीच का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है। 25 लिखिए, यहाँ पे 5 है, इसमें जोड़िए 6, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 3025। मतलब ये इससे भी बड़ी आपकी वैल्यू आ रही है, 3025 ये वैल्यू आ रही है। तो ये आपका जो स्क्वायर होगा कितना होगा? आप अगर अप्रॉक्सीमेट करके भी देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपका 55 का स्क्वायर नहीं तो 56 का या 57 का स्क्वायर आपका होगा। ओके, मतलब ऐसे अप्रॉक्सीमेट आपको करना है एग्जैक्टली, अगर आपको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या करेगा, अगर आपको याद है कि ये मतलब अगर आपको 100 तक के स्क्वायर याद हैं तो आपको ये पता रहेगा कि ये जो नंबर लिखा है किसके स्क्वायर के आसपास का ये नंबर है। ये जो नंबर रहेगा बहुत ज़्यादा वेरिएशन में नहीं रहेगा, 1-2 नंबर के ही वेरिएशन में रहता है। ओके, और मैंने निकालने का तरीका भी आपको कुछ बता रखा है। जैसे 50 से 60 के बीच का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, जैसे 50 है तो 50 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 2500 होता है। 51 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? तो ये 25 है तो आप इसको 26 कर लीजिए, और यहाँ पे ये 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0-1। 52 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 0-4। 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा? 0-9। 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो ये 16 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 25। 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 31 कर लीजिए, मतलब एक एक नंबर को बढ़ाता जा रहा हूँ इधर, और इधर आखिरी वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 57 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32 और 49। तो आपको पता चल गया किसका स्क्वायर हो रहा है, ये 57 का स्क्वायर हो रहा है। मतलब ये सारे तरीके मैंने स्पीड मैथ की एक बना रखी है प्लेलिस्ट, उसमें बता रखे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने पढ़ भी रखा होगा। तो अगर आपको 57 का स्क्वायर वैसे ही पता था कि 3249 होता है तो आप बता लेंगे अच्छा भाई ये 57 का स्क्वायर है। मतलब कितना समय आप अपना बचा लेंगे अप्रॉक्सीमेट करने में, निकालने में, किसके किसके बीच में, बहुत समय बचेगा। फिर डिवाइड किससे हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है 18.909, मतलब आप इसको 19 कर सकते हैं। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 19 या 57, सबसे पहले डिवाइड को करना होगा। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन को सॉल्व करते हुए बॉड मास रूल को मत भूलिएगा। बॉड मास रूल क्या कहता है? पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ आता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, एडिशन। इस तरीके से वो चलता है। सब्ट्रैक्ट एडिशन आपका एक ही लेवल पर रहता है, कुछ भी पहले करिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि पहले 57 में आप 13 जोड़ देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, पहले इसको जोड़ देंगे फिर 19 से डिवाइड करेंगे, तब रिजल्ट कुछ और आएगा। पहले डिवाइड कर लीजिए। इसको हमने यहाँ पे काट लिया तो ये 3 बार चला गया, फिर कितना हो गया? ये हो गया 16, और ये कितना है? 87। ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 97। चौथा वाला जो है ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो कई सारी चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन में बताई हैं। आगे अब जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको फिर से रिपीट नहीं करना है। जैसे अब देखिए क्या है, 3970 नहीं पता किसका स्क्वायर है, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर नहीं पता है तो आपके लिए वही पुराना जो मेथड है आप पूरा अप्लाई करिए, किसके किसके बीच में है। अब आपको पता है कि ये 3900 है, मतलब ये क्या होगा? 60 से ज़्यादा होगा, 70 से कम होगा। फिर बीच का निकाल के देख लीजिए किसके किसके बीच में आ रहा है, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई 39 और 69 ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 63 का स्क्वायर। ओके, अगर आपको ये पता है कि 63 का स्क्वायर होता है तब आप आसानी से यहाँ पे केवल 63 लिखेंगे। ओके, और आपको कुछ यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? ये 13.91 है तो इसको आप 14 कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है अंडर रूट में? 1935। तो अगर आपको पता है कि 1936 होता है 44 का स्क्वायर तब तो ठीक है, वरना आपको फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 44।
क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या है 570, आपको पता है 576 जो होता है 24 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको 24 कर सकते हैं। आपको पता है ये वैल्यूज़ को आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, आप इसको कट कर सकते हैं। कट करने के लिए पहले आप डिवाइड कर लीजिए, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो 14 कितनी बार जाएगा, 14 चौके 56 होता है, ये आपका चला जाएगा। और कितना बचेगा, 4 3 7, 14 पंचे 70, 4.5 आ गया। अब 4.5 और 44 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप 45 यहाँ पे एक बढ़ा लूँ अगर मैं, तो ये आप 45 समझ सकते हैं। 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 225, ओके। लेकिन ये 44 है, मतलब एक 45 ने एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसको घटा लीजिए, ओरली कर सकते हैं। इसमें से 45 घटे 25 घटाएंगे 2000, 20 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1980। 1980, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, ये 4.5 है, 45 नहीं, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 198 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अब आप इसको काट लीजिए, 6 3 18, 6 3 18 कट जाएगा, 6 चौको 24 कट जाएगा। फिर ये 4 से काटिए, 4 8 32 हो जाएगा। 8 यहाँ पे देखिए कि उसी ऑप्शन में है, तो आप इसी को टिक करके आगे बढ़ जाइए। आगे आप काटना चाहें तो आपकी मर्जी है। 4 दूनी 8 कर लीजिए, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 4 पंचे 20 कर लीजिए, पूरा का पूरा कट जाएगा, ओके। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल है। अब अगला सवाल देखिए, दिखने में केवल ऐसे डरावना सा लगता है कि अरे क्या लिख गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ है। इसमें आपको क्या देखना है कि जब आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 1/3 ये लिखा गया है, इसकी पावर है, मतलब ये क्यूब रूट पूछा जा रहा है, ओके। 0.02 133.02, तो अब यहाँ पे क्या है, जब भी इस तरह का रहेगा तो पॉइंट वाले नंबर को आपको केवल अप्रॉक्सीमेट करना है, और आपको ये पता चलेगा कि जो बाकी का नंबर है वो आपका क्या है, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब होगा। तो 1131 किसका क्यूब होता है, आपको अगर 30 तक के क्यूब पता है तो आप आसानी से बता लेंगे, 2 सेकंड में 11 का क्यूब होता है। मल्टीप्लाइड बाय 144.967 को आप 155 लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ पे हो रहा है 2196, और ये क्या है 1/3, मतलब यहाँ भी क्यूब पूछा जा रहा है, ओके। तो 2196.989 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2197 कर लीजिए, मतलब अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये किसका क्यूब है, ओके। और आपको अगर 30 तक के क्यूब से याद हैं तो आप आसानी से बता भी सकते हैं कि ये किसका क्यूब है, तो ये 13 का क्यूब है, ओके। नहीं याद है तो निकालना भी आसान है, आप इसको स्लैश कर दीजिए। देखिए आखिरी में 7 है, किसके में आता है 3 के क्यूब में आता है, और 2 है, 2 किसके क्यूब के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 यहाँ पे रखेंगे, आ जाएगा। ये सब मैंने स्पीड मैथ वाली प्लेलिस्ट में बता रखा है। मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस में 11.99 को आप 12 कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, फिर 12 घटा लीजिए। फिर आखिरी काम क्या होगा, उसको स्क्वायर आपको निकालना है, स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 पचे 55 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, 11 पचे 55 और 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 11 कम 11, और ये कितना हो गया 1705, और ये क्या हो जाएगा 12 गुणे में 13, ये 156 हो जाएगा। 156 ऐड कर लीजिए, 6 5 11 1, ये 6, ये 8 और ये 1161। अब आपको क्या करना है, इसमें से 12 घटा लेना है, तो आप इसमें से 10 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 51, 2 और घटा लीजिए कितना हो जाएगा 1849, ओके 1849। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसको यहाँ पे अंडर रूट करेंगे तो किसके बराबर होता है, तो ये होता है 43 का स्क्वायर होता है 1849। 40 से लेके 50 तक का जो स्क्वायर होता है वो निकालना भी आसान होता है। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है। 41 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 16 लिखेंगे आप, और यहाँ पे ये 10 में से कितना कम है, यहाँ पे 1 है ना, तो 10 में से 1 घटा लीजिए कितना आएगा 9, तो आप उसका स्क्वायर लिखिए 81। 42 का मतलब क्या हो जाएगा 17 आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 43 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49। ऐसे आप 40 से 50 का लिख सकते हैं। 50 के बाद मैंने आपको बताया ठीक इसका उल्टा होता है, अपोजिट, ओके। फिर आप जो नंबर रहता है उसी का स्क्वायर लिखते हैं, ओके। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात यह है कि 40 और 41 का जो शुरुआती डिजिट होता है यहाँ पे 16 ही होता है, 50 में ऐसा नहीं होता है, ओके। 50 में 25 होता है, 51 में 26 होता है, ऐसे होता है, ओके। तो इसका जो आंसर है कितना आ गया 43, मतलब बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल लेते हैं, लिखा हुआ है 18.99 मल्टीप्लाइड बाय 24.956, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 मल्टीप्लाइड बाय
ये कितना हो जाएगा 16 माइनस में 23 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 13। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 25 और 19 इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 25 अगर ये 20 होता तो कितना होता, 25 दूनी 50 मतलब 500 होता, लेकिन ये मतलब हमने एक बार बढ़ा दिया है, 19 की जगह 20 किया है, तो एक 25 हम उसमें से घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 475। प्लस में 16 गुणे में 33 करिए, 16 तियाँ 48 होता है 480, 480 में हम 48 और जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। ओके, 480 में 48 और जोड़ने को 528। माइनस में क्या करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, मतलब ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 मतलब 260, 13 तियाँ 39, तो ये कितना हो जाएगा 260 में 39 जोड़ेंगे तो 299। ओके, अब आपको क्या करना है, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यूज़ को। तो ये 5 4 9 हो गया मतलब 900 हो गया। 75 में 25 जोड़ेंगे तो फिर 100 हो गया मतलब 1000, और 3 ज़्यादा है उसमें। ओके, या अगर आप इसको ऐसे जोड़ना चाहें, ये देखिए 400 है, ये 500 है, 4 और 5 कितना हो गया 900 हो गया। ये 75 है और यहाँ पे 28 है तो मैंने केवल 25 लिया, तो 75 और 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 500 पहले और 500 400 900 था, 75 और 25 कितना हो गया 1000, 3 एक्स्ट्रा है 28 है तो 1003 आई वैल्यू। ओके, 1003, और इसमें से हमको क्या घटाना है 299। आप डायरेक्ट इसमें से 300 घटा सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप इसमें से 300 घटाएंगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट अगर घटा रहे हैं तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो 703 मिलेगी। और आपको पता है 299 मतलब हमने एक वैल्यू ज़्यादा घटा दी, मतलब ये एक वैल्यू आप बढ़ा लीजिए उसमें तो कितना आ जाएगा 704। या फिर आप ट्रेडिशनली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन 704 करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है, अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल आपका फिर से उसी तरह है जैसे अभी हमने एक सॉल्व किया था। ये क्या है 4 6 2 4 पॉइंट में 07 और इसकी पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है। 4 6 2 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 100 के बीच में ही है, मतलब 100 तक ही है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि ये पॉइंट में 07 है, आप इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो इतना ही लिखेंगे। ओके, तो आप इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आप स्लैश कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रहा है बीच में 4, मतलब ये 2 का स्क्वायर भी हो सकता है 8 का भी हो सकता है। 2 का करेंगे तब भी 4 आता है, 8 का करेंगे 64 पे 4 आता है। और 46 किसके स्क्वायर के बीच में होता है, 7 और 6 के स्क्वायर के बीच में, तो हम छोटा नंबर लेते हैं 6। तो या तो ये 62 का स्क्वायर है तो 68 का। तो कैसे हम पता करेंगे कि किसका स्क्वायर है, 62 का या 68 का, तो बीच का नंबर आप निकाल लीजिए 65 का स्क्वायर कितना है। तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 6 42, 4225। ये नंबर क्या है 4624, ये मतलब इससे बड़ा है, इसका मतलब 62 नहीं हो सकता, 68 का स्क्वायर होगा। तो इतना सब करने में भी टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको 100 तक का स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्ट इसको 68 लिखेंगे, इतना क्यों टिटिम्मा करेंगे। डिवाइडेड बाय ये कितना है 256 है, और ये 1/4 है, मतलब इसको आपको ये ऐसा नंबर निकालना है जो 4 बार में मल्टीप्लाई होकर के आया हो। तो आपको ये पता है आसपास का एक नंबर इसका क्या हो सकता है 256, जिससे आप परिचित हैं। 64 गुणे में 4 करने पे 256 आता है। और अगर आप इसका 1/4 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, ये तो पता ही होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ये आपका क्या होता है 256 होता है। ओके, और मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 4.95 का मतलब क्या हो जाएगा 5 माइनस में क्या हो जाएगा 27 इंटू में क्या हो जाएगा 3। ओके, कितनी आएगी वैल्यू, तो पहले तो आप इसको काट लीजिए कितनी बार जाएगा, तो ये आपका 17 बार चला जाएगा, 17 चौके 68 होता है। और बाकी की जो वैल्यू बची मतलब ये 17 गुणे में 5 करेंगे कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, और 27 गुणे में 3 करेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी 4। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है 4। अगला सवाल लेते हैं, लिखा हुआ है 22.968 प्लस 133.0915 माइनस में 465.085 385.989। इस तरह के जब क्वेश्चन रहते हैं तो थोड़ा सा सावधानी क्या बरतने की जरूरत रहती है कि यहाँ पे तो ठीक है 22.968 है तो हम इसको 23 लिख देते हैं। कई बार एग्ज़ाम में होता है, सबके साथ हो सकता है कि 133.0915 लिखा है, तो हम कई बार ऐसे सोचते हैं भैया इसको तो 134 हम लिख सकते हैं। अब ये नहीं पता ये पॉइंट में 0915 है, मतलब बहुत कम वैल्यू है, 134 नहीं लिखेंगे आप, इसको 133 ही रहने देंगे। तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि जो भी 9 लिखा है उसके पहले 0 वगैरह तो नहीं लगा है। माइनस में कितना हो जाएगा, इसको आप 465 लिखेंगे, प्लस में इसको आप कितना लिखेंगे 386। वैल्यूज़ को ऐड करिए, 465 को घटा लीजिए। इसमें देखिए आप 23 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 156 यहाँ पे हो जाएगा, और ये कितना है 386 है,
इसमें हम 156 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 6 6 12 8 5 13 1 14 3 1 4 और 1 5, 542 हो गया। अब ये कितना है, तो ये है 465, इसमें से घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। किसी के आखिरी में 7 है, 2 यहाँ पे नंबर हैं जिनके आखिरी में 7 है। यहाँ पे 13 है, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 77 आ गया। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल लेते हैं, लिखा हुआ है 4.55 इंटू में 5.96 मल्टीप्लाइड बाय 6.998। पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर आपको डिवाइड करना है 7.488 से, फिर उसमें इतना ऐड करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तब आपको आंसर पता चलेगा। तो 4.55, अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं इसको चाहूँ 5 करूँ या 4 कर लूँ तो यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। ओके, वेरिएशन देखने को मिलेगा। हो सकता है रिजल्ट 25 आ जाए और सही रिजल्ट 22 हो, या तो 22 आ जाए सही रिजल्ट 25 हो। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि अप्रॉक्सीमेशन करने को कहा है, लेकिन हम तब भी कम से कम अप्रॉक्सीमेट करते हैं वैल्यूज़ को, ताकि हम एग्जैक्ट जो आंसर है उसका एकदम सही आंसर उसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुँचें, बहुत ज़्यादा वेरी ना करें। तो हम इसको 4.5 ही रहने देते हैं। ओके, 4.5 ही रहने देते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 5.96 है तो हम इसको 6 कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना है 6.998 है तो हम इसको 7 कर सकते हैं। 7 छंग 42 हो गया। 42 में 4.5 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों तरफ से वाइस एंड वर्सा कर सकते हैं, कैसे भी आप चाहें तो आप इसको चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। 45 गुणे में 6, 45 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 3 27, 27 गुणे में 7 कर लीजिए, 7 7 49 हो जाएगा। तो 9 आ जाएगा, बचेगा कितना 4, 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 189। ओके, यहाँ पे अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं आप तो, और डिवाइडेड बाई ये कितना है, डिवाइडेड बाई 7.488, मतलब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 7.488 है, तो आप इसको 7.5 कर लीजिए, तो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हमने वेरिएशन नहीं किया। 7.5 कर लीजिए तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। 25 से काट लीजिए, 25 यहाँ 75 हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 25 7 175 होगा, ये 14 हो जाएगा। 25 125 हो जाएगा, पॉइंट लगा के ये फिर से 150 होगा। 25 छक्के 150, 3 बचेगा, 3 को काट लीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 बचेगा, 3 5 15 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। 25 समदों में 2 आ गया। यहाँ पे कितना है 78 पॉइंट में 399। ओके, 78 पॉइंट में 399 ये वैल्यू आपको है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 25 समदों में 2 आ रहा है, और इसको आप अगर ऐड कर लीजिए 78 पॉइंट में 399 को 78 पॉइंट में 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 8 5 13 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको आ जाती है 103.6। और आपको पता है कि इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है, ये 103.6 है। इसी के आसपास वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। 10 आसपास कोई और ऑप्शन भी नहीं, 9.7 9.8 ऐसे होता, या फिर 11 पॉइंट समथिंग होता, या फिर 10.2 या 3 होता, तब थोड़ा सोचने की बात है। आप आसपास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, ये सवाल आप देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सवाल है, बस इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। आपके लिए ये सवाल मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका सही आंसर आपने कितना निकाला और कितना समय इसको निकालने में लगा है। ध्यान रखिएगा, वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट करते हुए जितना ज़्यादा आप करीब रहेंगे उतना ही अच्छा आपको आंसर मिलेगा, उतना ही करीब का आंसर मिलेगा और उतनी ही कम कन्फ्यूज़न आपको होगी। ओके, तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई होंगी और सिखाई हैं कि कैसे आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक्स को आपको अपनाना है, और क्या प्रिपरेशन है जो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ही कर लेनी है, ताकि आप बहुत सारा समय अपना बचा सकें। औरों से अगर आगे रहना है आपको तो थोड़ा बहुत ऐसा काम करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे। ओके, उन्हीं में से कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि और लोगों की भी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। और आपका कुछ सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहते हैं इस तरह वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।